हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक और सब्सिडियरी बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में जितने भी बिल्स रिसीवेबल कस्टमर से मिले हैं उनकी एंट्री बिल रिसीवेबल बुक में की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बिल रिसीव्ड, डेट ऑफ बिल रिसीव्ड, उसके बाद अच्छा पहले खींच लेता हूं। ये जो पहला कॉलम होता है, पहला कॉलम डेट, सॉरी सीरियल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बिल रिसीव्ड, डेट ऑफ बिल रिसीव्ड, उसके बाद डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, इसके बाद फ्रॉम whom received, फ्रॉम whom received, उसके बाद नेम ऑफ ड्रॉअर, नेम ऑफ ड्रॉअर, उसके बाद नेम ऑफ एक्सेप्टर, इसका टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, उसके बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो, यहां पे लेजर फॉलियो नंबर, इसके बाद कितने अमाउंट का वो अमाउंट लिखते हैं, और एक कॉलम रिमार्क्स का। तो ये फॉर्मेट होता है बिल रिसीवेबल बुक का। अब एक एक कॉलम को हम लोग समझते हैं कि किस कॉलम में क्या लिखा जाता है। बिल रिसीवेबल बुक, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 जितना है वो सीरियल नंबर दे देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बिल रिसीव्ड, यहाँ पे किस डेट को बिल मिला वो डेट लिखेंगे। फिर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, वो बिल किस डेट को लिखा गया। ये दोनों में कभी आमतौर पे एक ही रहेगा या हो सकता है अलग रहे कि बिल लिखा गया कहीं और, वहां से बिल हमारे पास बिल तो लिखेंगे हम, जिससे पैसा लेना है वो बिल लिखेगा, और उसे एक्सेप्ट करने वाला कोई और होगा, वो कहीं दूर है, उसके पास से बिल हमारे पास आ रहा है। उसमें हो सकता है कि आज मैंने लिखा 1 तारीख को, वो बिल उसके पास भेजा, वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके 2 दिन बाद भेज रहा है। तो हो सकता है कि डेट ऑफ बिल रिसीव्ड और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अलग अलग हो, या फिर एक भी रह सकता है। उसका फ्रॉम होम रिसीव्ड, किससे प्राप्त किया, किससे मिला, उसका डेट ऑफ नेम ऑफ ड्रॉवर, बिल लिखने वाले का नाम, उसका नेम ऑफ एक्सेप्टर, बिल एक्सेप्ट करने वाले का नाम, जिसने एक्सेप्ट किया बिल को, उसका टर्म ऑफ बिल, इसमें समय लिखते हैं वो कितने मंथ के लिए या कितने डेज के लिए लिखा गया बिल, तो यहाँ पे टर्म ऑफ बिल में वो लिखा जाता है। ड्यू डेट, और ड्यू डेट जो होगा, जो भी टाइम होगा, टाइम पीरियड में के बाद जो जितना भी टाइम में, जैसे 2 महीने के लिए 2 महीना पूरा होने के बाद 3 दिन और जोड़ करके 3 दिन क्या होता है, ग्रेस पीरियड होता है। तो उसे फिर डिस्कस करते हैं अभी, जब डेट कैलकुलेट करेंगे, टाइम जब ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे उस समय फिर डिस्कस करेंगे। तो फिर लेजर फॉलियो नंबर, फिर अमाउंट, बिल का अमाउंट, और रिमार्क्स का कॉलम यदि कुछ है तो। अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लेते हैं बिल रिसीवेबल को कि वो है क्या। सपोज ए ने बी को गुड्स बेचा, ठीक है, ए ने बी को गुड्स बेचा, और बी बोल रहा है कि अभी वो पैसे नहीं देगा, पैसे देगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो उधार हो गया, ये उधार में बिक्री हो गई।
तो क्या है कि ए को सपोज उतना हो सकता है कि जिस दिन पेमेंट का कुछ दिन बाद की बात हो रही है उस दिन हो सकता है बी देने से पैसा मुकर जाए, बोले मैंने आपसे तो सामान ही नहीं खरीदा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई कुछ दिन बाद पैसे दोगे तो कितने दिन बाद, सपोज इसने बोला 2 महीने बाद, तो ठीक है। तो ए बोला कि 2 महीने बाद दोगे तो ठीक है, मैं एक बिल लिख रहा हूं, वो बिल तुम एक्सेप्ट करो, वो 2 महीने के लिए बिल होगी और उसे तुम एक्सेप्ट करके मेरे पास दे दो, जिस दिन तुम पेमेंट करोगे उस दिन वो बिल तुम्हें मैं वापस कर दूंगा। तो यहां पे क्या हो गया, वो जो बिल लिखा, बिल ए ने लिखा, चूंकि ए ने गुड्स बेचा था और बी एक्सेप्ट करेगा, तो ए हो गया ड्रॉवर और बी हो गया एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ए के लिए वो हो गया बिल रिसीवेबल और बी के लिए वो हो गया बिल्स पेएबल, ठीक है। तो ये है बिल का कि बिल रिसीवेबल क्या होता है। अब उसका ड्यू डेट क्या होता है, जो भी जितने भी समय के लिए रहे, सपोज वो मंथ में हो, डेज में हो, तो जब भी उसका डेट पूरा हो रहा है, सपोज जनवरी 1 को लिखा है 2 महीने के लिए, तो फरवरी 1 महीना, मार्च 1 2 महीना, और तो मार्च 1 को 2 महीना हुआ, उसमें 3 दिन और ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो मार्च 1 प्लस 3 दिन और, तो मार्च 4 को उसका ड्यू डेट होगा। अब हम लोग देखते हैं, यहां पे सवाल है मार्च 3 को, पहला एक नंबर है मार्च 3 को, डेट ऑफ बिल रिसीव्ड मार्च 3, यहां पे डेट दे दिया, ठीक है। रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम नंदू से एक एक्सेप्टेंस प्राप्त किया, यानी नंदू एक्सेप्टर है यहां पे, एट 3 months फॉर ₹1000, 3 महीने के लिए। तो भाई डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ बिल रिसिप्ट और डेट ऑफ ड्रॉइंग अलग से नहीं दिया है कि इस डेट को लिखा गया, इस डेट को बिल मिला, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जो डेट ऑफ बिल रिसिप्ट है वही डेट ऑफ ड्रॉइंग भी मान लेते हैं, तो मार्च 3 ही है। फ्रॉम होम रिसिप्ट किससे मिला, तो नंदू से, तो यहां पे लिख दिया नंदू। नेम ऑफ ड्रॉवर मतलब बिल लिखने वाले का नाम, या ये मान के बना रहे हैं हम लोग कि हम खुद लिखने वाले हैं बिल, तो यहां पे लिख देंगे सेल्फ। उसके बाद नेम ऑफ एक्सेप्टर, भाई एक्सेप्टर कौन है, तो एक्सेप्टर भी नंदू ही है। उसके टर्म ऑफ बिल, कितने दिन के लिए बिल है, तो 3 months के लिए, तो यहां पे लिख दिया 3 months। उसका ड्यू डेट, इसका ड्यू डेट कब आएगा, तो क्या बताया हमने, जैसे मार्च 3 को लिखा, 3 महीने के लिए बिल है, तो मार्च 3, तो अप्रैल 3 1 मंथ, मई 3 2 मंथ और जून 3 मंथ, तो जून 3 प्लस 3 दिन, तो जून 6 को होगा ड्यू डेट, ठीक है। तो ये डेट कब आएगा भाई, तो ये आएगा जून में 6 तारीख को, ड्यू डेट जो आएगा जून के 6 तारीख को। फिर से एक बार बता देता हूँ ये ड्यू डेट, मार्च 3 को भी लिखा गया है, तो मार्च 3 अप्रैल 3 मार्च 3 से अप्रैल 3 1 महीना, फिर मई 3 2 महीना और जून 3 महीना, और उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे, तो जून 6 होगा उसका ड्यू डेट, ठीक है। ये 3 दिन क्या है, ये 3 दिन ग्रेस पीरियड है। अब लेजर फॉलो नंबर अगर है तो देंगे, नहीं तो फिर ठीक है ऐसे ही। अमाउंट कितने का बिल है, वो 1000 का, कोई रिमार्क्स रहेगा तो वो लिखा जाएगा, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब दूसरा सेकंड, रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम वासुदेव, एक वासुदेव का एक एक्सेप्टेंस लिया, यानी यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे एक्सेप्टर है वासुदेव, एट 3 months फॉर ₹500, 3 महीने का वासुदेव से लिया, 500 रुपए का है वो बिल। तो यहाँ पे मार्च 10, डेट कब है, मार्च 10, बिल डेट जो है बिल का, डेट ऑफ बिल रिसीव जिस कब प्राप्त किया, तो 10 तारीख को। डेट ऑफ ड्राइंग, यही बात नहीं चल रही, उसी डेट को डेट ऑफ ड्राइंग भी है, मार्च 10। और उसके बाद में इसे फ्रॉम होम रिसीव्ड किससे मिला, तो वासुदेव से मिला, तो यहाँ पे लिख दिया वासुदेव। नेम ऑफ ड्रॉवर सेल्फ। उसके बाद नेम ऑफ एक्सेप्टर, कौन है एक्सेप्टर, तो वासुदेव है एक्सेप्टर।
ये बिल भी 3 महीने के लिए, टर्म ऑफ बिल है 3 मंथ, 3 मंथ्स, ये भी बिल 3 महीने के लिए, ठीक है। अब इसका 3 महीने का पूरा होगा तो वही मार्च 10 से अप्रैल 10 1 मंथ, मई 10 2 मंथ, जून 10 3 मंथ और 3 दिन और जोड़ेंगे तो जून 13 को होगा इसका ड्यू डेट। ये बिल के ये लेजर फॉलियो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, लेजर फॉलियो नंबर है नहीं, अगर रहेगा तो डाल देंगे। तो ये वाला बिल है 500 का, रिमार्क्स पूछ रहे तो लिखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही। उसके बाद में तीसरा, रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम नंदू। अच्छा, फिर नंदू से ही एक बिल फिर लिया। अच्छा, दूसरा नाम लिख दो, रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम रघु एट 2 months फॉर ₹1000। ये मार्च 15 को है, तो मार्च 15 को डेट ऑफ ड्राइंग भी डेट ऑफ बिल रिसिप्ट भी मार्च 15 और डेट ऑफ ड्राइंग भी हम लिखने के जो डेट है, जिस डेट को लिखा गया बिल, वो भी सेम डेट ही मान ले रहे हैं, मार्च 15 को, क्योंकि अलग से कोई डेट दिया हुआ नहीं है। तो मार्च 15 को फ्रॉम होम रिसीव्ड किससे लिया, तो भाई रघु से लिया। और ये भी खुद ही लिखने वाले हैं हम, तो सेल्फ, और यहाँ पे नेम ऑफ एक्सेप्टर में रघु। उसके बाद ये कितने दिन के लिए, ये 2 मंथ के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया टर्म ऑफ बिल 2 months। तो 2 months कब होगा, तो मार्च से अप्रैल 15 1 मंथ, मई 15 2 मंथ, जून 15 3 मंथ, सॉरी ये 2 महीने का ही है ना, तो अप्रैल 15 1 मंथ, मई 15 2 मंथ और 3 दिन और, तो मई 18 को इसका ड्यू डेट आएगा। ये बिल कितने की है, तो ये 1000। उसके बाद मार्च 25 को, चौथा मार्च 25 को डेट ऑफ बिल रिसीव्ड है मार्च 25, और डेट ऑफ ड्राइंग्स भी है मार्च 25। सिद्धार्थ इंडोर्स टू अस राम्स एक्सेप्टेंस एट 60 days फॉर 500। यहां पे क्या हो रहा है, सिद्धार्थ से हम बिल ले रहे हैं, सिद्धार्थ हमें इंडोर्स कर रहा है, जैसे हमें सिद्धार्थ से लेना है उसी तरह पहले से सिद्धार्थ के पास कोई बिल रिसीवेबल उसके पास पड़ा हुआ है राम का, वो राम वाला जो एक्सेप्टेंस है हमें इंडोर्स कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ध्यान देना है, फ्रॉम होम रिसीव, तो भाई सिद्धार्थ से लिया हमने, ठीक है, सिद्धार्थ से लिया। अच्छा, अब इसमें नेम ऑफ ड्रॉअर में कौन होगा, तो हमने ही लिख रहे हैं बिल, ये बिल सिद्धार्थ ने ही लिखा था राम के ऊपर में, जो जैसे हमें सिद्धार्थ से पैसे लेने थे उसी तरह सिद्धार्थ को भी राम से पैसे लेने थे। तो ये बिल को लिखने वाला कौन है, इस बिल को लिखने वाला सिद्धार्थ है, तो यहां पे नेम ऑफ ड्रॉअर में कौन हो जाएगा, सिद्धार्थ। नेम ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है इस बिल का, इस बिल का एक्सेप्टर है राम, तो यहां पे लिख दिया हमने राम, ठीक है। और ये बिल है कितने दिन के लिए, तो 60 days, 60 दिन का, तो यहां पे लिख दिया 60 days, ये दिन में है, बाकी जो थे मंथ में थे बिल, ये 60 days दिन का, दिन में लिखा गया ये बिल। अच्छा, तो इसका ड्यू डेट कब आएगा भाई, तो 60 दिन पूरा होने के बाद इसका डे काउंट करेंगे, इसे मंथ में नहीं करना है, तो डे कैसे काउंट करेंगे, तो 60 days है। अच्छा, कब लिखा गया, मार्च 25, तो मार्च के कितने दिन बचे, मार्च के बच गए 6 दिन, तो मार्च के 6 दिन घटा है, हमें 60 दिन करना है, 60 दिन, तो अभी कितना बच गया, 54 days। अच्छा, 54 days बचे, अब इसमें से 54 days में अब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का रहेगा, अप्रैल के 30 दिन, ठीक है। अब अप्रैल के 30 दिन हो गए, तो अब कितना बच रहा है, अभी 24 days, यानी हाँ ये अप्रैल ना, ये अप्रैल, तो ये 24 मई आ रहा है। मैंने क्या बताया, 3 दिन और जोड़ते हैं, ग्रेस पीरियड, तो 24 मई हो रहा है, और 24 प्लस 3 ग्रेस पीरियड,
तो कितना हो गया 27 मई। ठीक है, क्या किया हमने, 60 दिन का था, 60 दिन में सबसे पहले 25 मार्च को लिखा गया था, तो मार्च में कितने दिन बच गए, 25 के बाद चूंकि 31 का होता है, 31 दिन का होता है मार्च, तो 6 दिन और, तो मार्च के 6 दिन निकल गए, तो बच गए 54 डेज। 54 डेज में फिर अप्रैल के 30 दिन निकल गए, तो बच गया 24 डेज, यानी 24 मई प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड, तो हो गया कितना 27 मई। ठीक है, तो इसका जो ड्यू डेट आएगा कब आएगा, मई के 27 तारीख को। ठीक है, अब यहां पे ये कितने का बिल है, तो ये है बिल 500 रुपए का। ठीक है, इसे टोटल करना है, टोटल करेंगे तो ये हो गया 3000। ठीक है, ये हमारा, और क्या करेंगे, लिख देंगे ये जो टोटल हुआ हमारा 3000 रुपए का बिल रिसीवेबल है, यहां पे लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल बुक। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।